ये कंपनी लोगों के साथ क्या करती है। अगर इसने आपके साथ ऐसा नहीं किया है तो आप पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कंपनी ने पहले ही कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। शायद अभी ये आर्थिक रूप से नहीं है, लेकिन इसने निश्चित रूप से लोगों के दिल को पूरी तरह से अच्छे के लिए बदल दिया है। मुझे पता है कि लोग तैयार हो रहे हैं और जितने लोगों की मदद कर सकते हैं करने के लिए कमर कस रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि लोग अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं और बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, जैसी हमें जीनी चाहिए। हमें नफरत और दुख में जन्म लेने के लिए नहीं बनाया गया है। और मैं आपको एक त्वरित उदाहरण देता हूँ। मैं गाजा में क्या हो रहा है उसे फॉलो करता हूँ और मेरा दिल उन लोगों के लिए दुखता है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये खबर में दिखाया जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। जहां हाँ, और ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहस करेंगे। वे लोग भूखे मर रहे हैं। इन लोगों के पास एक ही जगह है जहां वे कुछ ब्रेड और शायद थोड़ा सूप ले सकते हैं। भूख लगने के कारण जब वे लोग खाना लेने उस रास्ते पर गए तो उन गरीब लोगों पर गोलियां चला दी गईं, जिसमें 31 लोग मारे गए। यही है आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या। मैं पूरे देश या सिस्टम को दोष नहीं दूंगा क्योंकि कुछ लोग बुरे हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि उन लोगों का मन बदल सकूं इससे पहले कि वे बंदूक ताने या बम गिराएं। कुछ दिन पहले मेरी इस बारे में ऐश से चर्चा हुई थी और उसने भी इस पर बात की है। हम लोग दूसरों की मदद करने से ज्यादा पैसे उन्हें मारने के तरीकों पर खर्च करते हैं। हमें इसे बदलना होगा। ऐश मुफारे निश्चित रूप से इसे बदलना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैं भी चाहता हूं। मुझे पता है कि नरेल भी ऐसा ही चाहती है। इसीलिए यह कंपनी यहाँ है ताकि इसे बदला जा सके। दुनिया के लोगों पर सच में ध्यान देने के लिए, न कि सिर्फ यह देखने के लिए कि कोई राजनेता क्या कहता है या बाकी सब बातें। और मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं जा सकता हूं लेकिन जाऊंगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कंपनी के पास दुनिया के हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त प्यार है। और जो लोग सच में मदद चाहते हैं, हम सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। और मैं पूरे दिल से मानता हूं कि ऐश मुफारह इस नए अध्याय में कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो कई मुद्दों को संबोधित करेगा ताकि लोग फिर से एकजुट हो सकें। नरेल ने यही कहा था। मैंने कुछ दिन पहले ऐश से कहा, मैंने कहा जानते हो पिछले, और जूली वेब को भी मैंने यही बात कही थी, पिछले 20 वर्षों में ऐसा लगता है जैसे लोगों ने हार मान ली है। उन्होंने उन्होंने बस हार मान ली है। अब उन्हें लोगों की परवाह नहीं रही। उन्हें अपने आसपास की भी परवाह नहीं रही। उन्होंने भगवान से बात करना भी छोड़ दिया, जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, हम उन लोगों को वापस उस प्यार और शांति की ओर लाना चाहते हैं जिसके लिए भगवान ने हमें यह धरती दी है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा है जिसे करने का संकल्प मेरे दिल में है। मुझे पता है कि यह रेली के दिल में भी है, नेली के, जो कि मेरा उसके लिए दिया गया उपनाम है। यही तो हमें इंसानों के रूप में करना चाहिए, जैसा कि नरेल ने कहा। आइए आइए पिछले 20 सालों को फेंक दें और फिर से शुरुआत करें। हमारे पास कुछ है जिससे हम फिर से शुरू कर सकते हैं। यह कंपनी, ऐश मुफारे, उनका परिवार, उनकी टेक टीम, उनकी पूरी टीम, संस्थापक, हमें एक बार फिर से करने की नहीं बल्कि नई शुरुआत करने की जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए डैन स्ट्रीक ने अभी अभी यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही कि आप अकेले ये नहीं कर सकते, आपको सभी की जरूरत है। ठीक है, आइए अभी ठीक 9:30 बजे सोमवार को नरेल के समय अनुसार और भगवान जाने 11 या 12 रात को फिर से शुरुआत करें। आइए अभी से फिर से शुरुआत करें और यह कहें, मैं उस कंपनी से जुड़ा हूं जो दुनिया को बदलना चाहती है। मैं उस कंपनी से जुड़ा हूं जिसके बारे में मुझे पता है कि वह दुनिया को बदलने वाली है। मैं उस कंपनी से जुड़ा हूं जिसमें यह अद्भुत व्यक्ति है। मैं अब उसे पागल नहीं कहूंगा क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि वह पागल है। मुझे लगता है कि उसके दिल में इतनी करुणा है कि वह दुनिया और मानवता के लिए जो कर रहा है उसे लगातार करता जा रहा है। उसने मुझे उन जगहों की तस्वीरें दिखाई जहां वह गया था, उन लोगों के बारे में बताया जो गत्ते के डिब्बों में रहते हैं। गत्ते के डिब्बों में चाहे सर्दी हो या गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोग सड़कों पर गत्ते के डिब्बों में रह रहे हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है दोस्तों। ये सिर्फ एक देश में नहीं है, ये हर जगह है। हमें इसे बदलना होगा। हमारे पास इसे बदलने के साधन हैं।
ऐश मुफारिह ने हमें कुछ ऐसा दिया है जिससे हम सबका जीवन बेहतर बना सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं, यही नरेल भी कह रही हैं। प्यार का प्रचार करो, खुशियों का प्रचार करो, जो खुशियां तुम्हारे रास्ते आ रही हैं उनका प्रचार करो। अगला अध्याय, यह अगले अध्याय का अंत नहीं होगा, ये लगातार बढ़ता रहेगा। ये किताब तुम्हारी पूरी जिंदगी लिखी जाती रहेगी। अंत यही है, हम जीतेंगे, दुनिया जीतती है। लोग मुस्कुरा रहे हैं, लोगों को कुछ ऐसा मिला है जिसके लिए उन्हें उम्मीद है। यही सब मुझे हर दिन कहना है। यही वह जगह है जहां होना चाहिए, यही वह संगति है जिसमें आपको रहना चाहिए। ये कोई कंपनी नहीं है, ये हर रंग, धर्म, जाति, लिंग के प्यार और करुणा का एक परिवार है। हम यहाँ सभी के लिए हैं, ठीक है। हम न्याय नहीं कर सकते, न्याय करना आसान है,